नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत फूसरो करगली ग्राउंड में JVKSS के निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो दिनांक 19/5/2024 की संध्या सभा में कहे, पार्टी नेता बदलने से नहीं, सोच बदलने से देश बदलता है। जब गुजरात गुजराती का, महाराष्ट्र मराठी का, बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, तो झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हो सकता है। हमारी लड़ाई व्यापार करने वाले अथवा मेहनत कश से नहीं, बल्कि झारखंड को लूटने वालों से है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी, लेकिन सियासतदान, नेता व अधिकारियों की गठजोड़ गांधी के विचारों को समाप्त करने पर लगे हैं। यदि मैं सांसद बना तो झारखंड की आवाज दिल्ली की सांसद में गूंजेगी। उक्त बातें विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। लगभग 50,000 की भीड़ को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम ने कहा कि हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है वह बाहरी भीतरी करता है, यह सत्य नहीं है। मेरा कहना है, झारखंड में झारखंड के लोगों के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियोजन नीति को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी राज्यवासियों से नहीं और ना ही व्यापारियों से। मेरी लड़ाई वैसे नेताओं से है जिसे जनता चुनकर भेजती है और नेता अपने तथा अपने परिवार की झोली भरने में लगे रहते हैं। टाइगर जयराम ने खुले मंच से कहा कि झारखंड में कोयला क्षेत्र का 4 यूनिट CCL, BCCL, ECL तथा कुछ अंश CMPDI का मुख्यालय कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में क्यों रहेगा। इसे रांची, बोकारो, धनबाद में रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के उद्योगों की जरूरत क्या 27% कोयला झारखंड देता है, तो झारखंड का विकास के लिए केंद्र द्वारा हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने नारा लगाते हुए कहा, यदि टाइगर संसद के अंदर तो हारने वाले मिट्टी के अंदर होंगे। टाइगर आमजनों से कहे कि आप सांसद ऐसे चुने जो दिल्ली में जाकर दहाड़ सके। इससे पूर्व हजारों की संख्या में बोकारो, थर्मल, कथारा, जारंगडी, जरीडी मार्ग से जुलूस की शक्ल में नारा लगाते टाइगर जयराम तो अपने समर्थकों के साथ सभा स्थल तक पहुंचे तथा सभा को संबोधित किए और टाइगर जयराम महतो को सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हैं। तो आइए सुनते हैं गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा। वे लोग 25-30 साल का करियर रह चुका है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है नहीं है सब जान चुके हैं। ऐसा नहीं कोई काम नहीं किया, क्या है कुछ बढ़िया काम किया है, लेकिन कुल मिलाकर जो ओवरऑल उनका जो काम का तरीका रहा वो परिवार को मैक्सिमम उदाहरण के लिए देखिए रामगढ़ से मांगनी को अवसर दे सकते हैं। और दूसरे प्रत्याशी की बात करिए तो इसी सड़क के किनारे जाइए, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ मिलेगा। तो काम किया है, सवाल तो नहीं कम नहीं कहेंगे। 10 साल 20 साल राजनेता बन के रहे, लेकिन काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच के नेता है, वो जनता के जैसा रहकर काम। एक जनता और उनमें भी एक बहुत बड़ी अंतर आई है, खाई है, अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी खाई बन रही है। और जब तक राजनेता उस खाई को अंतर को नापने के लिए मैदान में नहीं आएंगे तब तक पॉसिबल। दूसरा सवाल ये जनता की कहना है कि वोट लेने के टाइम में सब आते हैं, सब नेता लोग, लेकिन वादा करते हैं जैसे लोग समस्याओं पर काम करना उस समय में अधिकारी क्या होगा, फंड होता है उसको बेहतर से लेके नहीं आते हैं। जब वहाँ डिस्कशन होता है, जब प्रेजेंटेशन होता है तो चीजें बहुत रास्ता मोबाइल नीचे कर यार, किसका मोबाइल है यार। आप मोबाइल नीचे की मोबाइल क्षेत्र में सबसे बड़ा काम क्या करें, क्योंकि अगर हम लोग सांसद बनेंगे तो सबसे पहला काम कोयलांचल के क्षेत्र है, हेडक्वार्टर जो कोल इंडिया का कलकत्ता है, उससे धनबाद या बोकारो रहने का है। और महिलाओं के लिए क्या, क्योंकि महिलाओं को हम लोग स्वरोजगार से जोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटियाँ हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जिनकी स्थापना करके महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो बेरमो से अनिल बर्नवाल की रिपोर्ट।